नमस्कार दोस्तों, शारदीय नवरात्रि का द्वितीय दिन और हमारी इस नवरात्रि स्पेशल सीरीज का दूसरा एपिसोड। अगर आपने हमारा पहला एपिसोड नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाकर आप हमारा पहला एपिसोड देख सकते हैं। लेकिन यह वीडियो पूरा होने के बाद इस नवरात्रि स्पेशल सीरीज में हम 51 शक्तिपीठों की यात्रा कर रहे हैं। पहले एपिसोड में हमने कुछ शक्तिपीठों के दर्शन किए। इस एपिसोड में हम इस यात्रा को आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे, कुछ और शक्तिपीठों के दर्शन करेंगे। तो आइए चलते हैं, यात्रा को प्रारंभ करते हैं। लेकिन इससे पहले इस वीडियो को आप लाइक कर दे, शेयर कर दे, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे। तो आइए चले यात्रा पर। सुगंधा शक्तिपीठ बांग्लादेश। सुगंधा शक्तिपीठ, जिसे सुनंदा शक्तिपीठ भी कहा जाता है, बांग्लादेश के शिकारपुर में सुनंदा नदी के तट पर स्थित उग्रतारा देवी मंदिर ही सुगंधा शक्तिपीठ है। यहाँ पर माता सती की नासिका गिरी थी और यहाँ पर भैरव के रूप में त्र्यंबक विराजमान। स्थानिक लोगों के अनुसार यहाँ एक प्राचीन मूर्ति थी जो चोरी हो गई है और उसकी जगह नई मूर्ति को स्थापित किया गया है। एक पौराणिक कथा के अनुसार उस गांव में पंचानन चक्रवर्ती नाम का एक धर्मनिष्ठ ब्राह्मण रहता था और उनके सपने में एक बार माँ काली आए और उनको बताया कि मैं सुनंदा नदी के गर्भ में एक शिला के रूप में विराजमान हूँ। उसके बाद उस ब्राह्मण ने वहां से उनको निकाला और उस जगह स्थापित किया और एक भव्य मंदिर बनवाया। अट्टहास शक्तिपीठ, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के लाभपुर जिले में स्थित यह शक्तिपीठ, जहाँ माता का अधोष्ठम यानी नीचे का ओट गिरा था और यहाँ के भैरव के रूप में विश्वेश्वर विराजमान है। और इस शक्तिपीठ में माँ की कोई विशेष मूर्ति नहीं है, लेकिन शिला पर ही माता को पूजा जाता है। कात्यायनी शक्तिपीठ, माउंट आबू, राजस्थान। अर्बुदा देवी मंदिर या कात्यायनी शक्तिपीठ जिसे कहा जाता है, माउंट आबू राजस्थान में स्थित यह शक्तिपीठ, जहाँ पर माता सती के उद्वष्टम यानी ऊपर के ओट गिरे थे और इस वजह से इनको अधर देवी भी कहा जाता है। अमर कोश में माँ कात्यायनी को आदि पराशक्ति भी कहा गया। कत नाम के ऋषि, जिनके पुत्र ऋषि कात्यायन, जिन्होंने माँ को अपने पुत्री के रूप में प्राप्त करने के लिए गहन तपस्या की थी और माँ ने प्रसन्न होकर ऋषि कात्यायन के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया था और माँ कात्यायनी का नाम ऋषि कात्यायन से ही आया है। माउंट आबू में स्थित ये शक्तिपीठ, जहाँ माता एक प्राचीन गुफा में विराजमान है और ऐसा कहा जाता है कि इस मंदिर की स्थापना लगभग 5,500 साल पहले की गई। जनस्थान शक्तिपीठ, पंचवटी, नासिक में स्थित यह शक्तिपीठ, जहाँ माता सती के चिबुक का भाग गिरा था और यहाँ की जो शक्ति है वो भ्रामरी है और वक्रिताक्ष भैरव के रूप में विराजमान है। यहाँ मंदिर में कोई शिखर नहीं है। सिंहासन पर नव दुर्गा की मूर्ति स्थापित है और मध्य में मां भद्रकाली की मूर्ति है। वैसे तो यह स्थान काफी पौराणिक है, लेकिन अभी जो मंदिर है वो सन 1790 में सरदार गणपतराव पटवर्धन दीक्षित ने बनवाया था। महामाया शक्तिपीठ, बाबा अमरनाथ की गुफा में जहाँ हिम निर्मित शिवलिंग का दर्शन होता है, ठीक वही जगह पर पार्वती पीठ भी है जो महामाया शक्तिपीठ के रूप में मान्य है। यहाँ की जो शक्ति है वो महामाया है और भैरव के रूप में त्रिसंदेश्वर विराजमान है और यहाँ पर माता सती का कंठ गिरा था। ज्वाला देवी शक्तिपीठ, जिसे ज्वाला जी भी कहा जाता है, हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा घाटी में दक्षिण से 30 किलोमीटर दूर स्थित यह शक्तिपीठ, जहाँ पर माता सती की जीवा गिरी थी, जहाँ की शक्ति सिद्धिदा है और भैरव के रूप में उन्मत्त विराजमान है। हजारों वर्षों से स्थित माँ के मुख से 9 ज्वालाएं प्रकट हुई थी, जिसे बुझाने का प्रयास आक्रांत अकबर ने भी किया था, लेकिन वो असफल रहा था। ये 9 ज्वालाएं 9 देवियों को दर्शाती है, जिनमें महाकाली, महासरस्वती, महालक्ष्मी, अन्नपूर्णा, चंडी, विद्यावासिनी, हिंगलाज भवानी, अंबिका और अंजना है। ये 9 देवियां उस 9 ज्वाला में विराजित है। कहते हैं कि सतयुग में
राजा भूमिचंद जो महाकाली के परम भक्त थे, जिन्होंने स्वप्न से प्रेरित होकर ये मंदिर बनवाया। तो दोस्तों इस यात्रा को हम आज यहाँ पर अल्प विराम दे रहे हैं। शारदीय नवरात्रि के द्वितीय दिन पर आपको और आपके परिवार को ढेर सारी शुभकामनाएं। नवरात्रि स्पेशल की इस सीरीज का दूसरा एपिसोड। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे। मिलते हैं कल तीसरे एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय माता।